हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एक नहीं, कई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। रीज़न ये है कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे हम नए इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, उसका क्या रहने वाला है, क्या क्या हमारे चैनल पे चल रहा है, और सारे ही मतलब बहुत डिटेल में चर्चा हो रही है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखनी चाहिए। रीज़न है कि बहुत सारे हम डिफरेंट डायमेंशंस पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि नाउ आवर फैमिली हैज बिकम मोर देन 6000 मेंबर्स। अब हमारे फैमिली में 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा दैट इतने छोटे समय में यू हैव शोन अ ग्रेट रिस्पॉन्स। तो उसके लिए थैंक्स फॉर एवरीवन। और जैसा कि हम लोगों ने ये पोस्ट आप लोग के लिए डाला था कि हमारे 6000 मेंबर्स कंप्लीट होने के लिए वी आर गोइंग टू गिव यू गिफ्ट्स फ्रॉम आवर साइड, दैट इज गोइंग टू बी ऑन 10th मई 2022। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें पहले बात करते हैं। पहले देखिए, गिफ्ट की बात कर लेंगे। पहले देखिए, अगर आप देखते हैं हमारे सामने CAPF की अगर हम बात करते हैं, अभी हम CAPF पे पर्टिकुलरली कंसर्न है। तो वी हैव पेपर वन। ठीक है, पेपर वन है। पेपर वन में अगर हम देखते हैं तो मेजर सेक्शंस टू बी जो है वो है हमारी पॉलिटी, इस पे आपको फोकस भी करना चाहिए, जियोग्राफी, देन साइंस, और अगर करंट भी एक हो जाता है। बट अगर हम मेजर कंपोनेंट देखें, मेरे अनुसार से पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस होता है। मैं हिस्ट्री को नहीं मानता हूँ, मैं जो इकोनॉमिक्स को भी नहीं मानता। रीजन है, हिस्ट्री में एफर्ट्स तो आप देंगे बट वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है। ठीक है, तो जहां तक हम बात करते हैं पॉलिटी सेगमेंट की, तो आपने देखा होगा कि वी हैव गिवन यू लेक्चर्स इन GS 365। ठीक है, इसमें अब तो 11 घंटे के करीब के कोर्स हो चुका है, 14 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो इसमें जो भी लेक्चर्स हैं वो आपके चल रही हैं जैसे भी। तो इसमें देखिए, आपको एक मैं क्लैरिटी दूं कि इसमें जैसे कि बहुत सारे का था कि मेरे लेक्चर्स के बारे में, तो मैं बता दूं कि जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री कमिटी, सेंटर स्टेट रिलेशन, नेशनल इमरजेंसी, ये सारे ही डायमेंशंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो उसकी आप दिक्कत ना ले। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर कोई भी क्लासेस ले रहा है, ठीक है, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं उनके उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है तभी वो ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए GS 365 पॉलिटी में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था, उस डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि और कितने लेक्चर्स आएंगे अभी पॉलिटी के। तो सर अभी लेक्चर्स आएंगे, करीब मैं मान के चलूं तो 10 तक तो आएंगे। ठीक है, रीजन ये है कि आपने देखिए पॉलिटी में मेजर मेजर चीजें अभी तक पढ़ी होंगी, बट पॉलिटी जितना आपने पढ़ा है उतना नहीं है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जिसे अभी टच करना बचा हुआ है। भले ही वो बात अलग है कि हम लोगों ने 9 घंटे का भी आपको कोर्स दिया है, फिर भी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो कंटेंट तैयार किया है वो उस लेवल पे तैयार किया है ताकि आपको हेल्प मिले। बट देखिए, पॉलिटी सेगमेंट में अगर बात करें, जितने आपके हो चुके हैं लेक्चर्स वो तो होंगे ही, फिर इसके अपडेटेड वर्जन भी आएंगे, उसके आप टेंशन ना लें। और इसके अलावा देखिए, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन आएगा, फिर नेशनल इमरजेंसी आएगा, उसमें इंटर स्टेट भी हम कर लेंगे। इसके अलावा आपकी बहुत सारी और भी पार्लियामेंट्री कमिटीज के अलावा भी बहुत सारी कमिटीज हमें डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीजें तो आपकी पॉलिटी सेगमेंट में डील होंगी कोर में। इसके अलावा मैं आपको स्पेसिफिकली 2 to 3 क्लासेस पॉलिटिकल थ्योरी पे भी लूंगा। ठीक है, रीजन ये है कि मैंने आपको जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने आपको क्लियर कट बताया था। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे बिलीव नहीं किया होगा कि GS 365 में जो भी लेक्चर आएंगे वो वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, और इस बात को हम प्रूव करेंगे आगे चल के। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस आएंगी जो कि प्योरली आपकी जो NCERT है उस पर बेस्ड होंगी। तो इसके मैं आपको ऑलमोस्ट अभी तो कहना मुश्किल है, बट 2 to 3 और 4 लेक्चर्स आएंगे, उसके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको NCERT पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये लेक्चर्स देख लेंगे, तो मोटी मोटी चीजें जो हम आपको करवा देंगे। इसके बाद हम वैल्यू एडिशन, जैसा कि बताया था हम लोगों ने, वैल्यू एडिशन के क्लासेस चलेंगे। ठीक है, मतलब देखिए हम लोग कोर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अब इस चीज को क्लियर करें कि कोर पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, जो आप आमतौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में पेड कोर्स ले लें या कहीं भी पढ़ लें, जो कोर पॉलिटी लोग पढ़ाते हैं ना, वो हम आपको 15 आवर्स में करवा के देंगे, ये एश्योरिटी है। 15 घंटे में वो करवा के देंगे।
और इसमें भी अगर कोई भी आपको 40 से ज्यादा या 45 आवर्स में अगर कोई करवा के दे रहा है तो उससे जितने क्वेश्चंस आएंगे ना उससे एक क्वेश्चन तो ज्यादा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, वो आपने देख भी लिया होगा 15 आवर्स में। तो कोर पॉलिटी तो मैं आपको करवा के दे रहा हूँ 15 आवर्स में, वो आप मान ले कि अगले 7-8-10 दिन में कंप्लीट करवा देंगे किसी भी तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। आप देखते हैं हर साल क्वेश्चंस आते हैं बट लोग कहते हैं कि हम क्यों उसको स्किप करें। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखलाऊंगा जब करवाऊंगा आपको, तो वो मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट है, वो करनी भी बहुत मुश्किल है और उनको आपको मतलब उतना उसके लिए ये नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे क्वेश्चंस है ना सर कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, आप इजीली विद द ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस लूंगा। इसके अलावा देखिए मैं बता रहा हूँ वैल्यू एडिशन की अलग से क्लासेस चलेंगी, ये करीब 10 क्लासेस होंगी। ठीक है, आपको करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है टोटली। वैल्यू एडिशन में क्या होगा, बेसिकली जैसे जो भी क्लासेस हो गई हैं उसमें जितने भी वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको देंगे। ठीक है, बहुत सारे जैसे फंडामेंटल राइट्स है, इसमें बहुत सारी अभी आपको कमिटीज केसेस ये करवाने हैं। जैसे सीडीएस में देखिए क्वेश्चन आया था एक केस से रिलेटेड, वो हम लोग करवा सकते थे, लेकिन वो सारे वैल्यू एडिशन का पार्ट है, तो अभी वैल्यू एडिशन में वो सारी चीजें चलेगी। ताकि कोर फंडामेंटल राइट्स अगर आपको करना है तो आपने स्टार्टिंग में कर लिया है। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा, अगर आपको टाइम परमिट करता है, आप थोड़ा सीखना चाहते हैं, तो आप वैल्यू एडिशन वाले क्लासेस में आएंगे। इसके अलावा हम आपको वैल्यू एडिशन में एनसीईआरटी की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। एनसीईआरटी में क्या, तो एनसीईआरटी में बेसिकली समराइज्ड आपके लिए होगा। उसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे आप 6 to 12 की एनसीईआरटी देखते हैं, यहाँ तक कि 12th में भी अगर हम बात करें पॉलिटिक्स जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है ये सब, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें कि ना हम बेसिक बेसिक आपको बातें बताएंगे और बहुत सारे इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, वो सारे भी हम करवाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड भी कुछ वैल्यू एडिशंस क्लासेस चलेंगे, तो ये आप क्लियर कर ले कि पॉलिटी सिर्फ इतना नहीं है जितना करवा रहे हैं, ये चलता रहेगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं देखिए ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट जब भी स्टार्ट करेंगे देखते हैं। इसके अलावा देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा 10 मई, तो 10 मई को क्या है बेसिकली, अगर 10 मई 2022 की अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले तो पेपर 1 को टारगेट करते हुए हम आपका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज साइंस, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस आपका स्टार्ट हो रहा है। और देखिए ये साइंस मैं नहीं ले रहा, लेकिन जो भी आपके टीचर ले रहे हैं वो ये माने आप कि मुझसे ज्यादा एक्सपर्टीज है उनकी कहीं ना कहीं, तब वो ले रहे हैं। तो साइंस की क्लासेस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगी, आप देखेंगे। इसमें देखिए हमारा फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे तो होगा ही, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कि न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे जो भी होंगे। और बाकी जो फॉर्मूलेज है, तो फॉर्मूलेज को हम लोग डिराइव, ये सारी चीजें जो है डेरिवेशन, ये सब भी हम देंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि डेरिवेशन के बेस्ड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। इसके अलावा एम्पल एग्जांपल्स दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत रिक्वायर्ड होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एग्जांपल्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इस बार आपको सिंक्रोनाइज नोट्स दिए जाएगा, जबकि बेसिकली आपको पॉलिटी में दिक्कत आई है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, बट इसमें आपको नोट्स भी हम पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का देखते हैं। फिर हिस्ट्री की जल्द ही, देखिए हिस्ट्री का मैं अभी डेट एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मई के अंदर ही आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो हिस्ट्री, बट वो हिस्ट्री बेसिकली हम लोग सीएपीएफ को उतना फोकस ना लेते हुए स्टेट पीसीएस को ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लेके चलेंगे। तो ये होगा, ये भी क्लास मैं नहीं लूंगा। देखिए पहले मैं आपको देखिए क्लियर कर दूं कि अगर जीएस 365 की बात करेंगे तो जीएस 365 में अब मेरी क्लासेस बहुत ही कम आएंगी, ये आप क्लियर करें। क्योंकि रीजन ये है कि देखिए पॉलिटी वाले में आएंगे, आप टेंशन ना ले, पॉलिटी में तो करवाएंगे अगर बोला है तो। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं ना, तो अभी जीएस 365 में मेरी क्लासेस आनी थोड़ी मुश्किल है। रीजन ये है कि अभी देखिए स्पेसिफिकली अगर हमको क्लियर कट बताऊं तो मैं, मेरे जो एक नया आने वाला इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच, उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लेक्चर्स बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड किए, तो वो लेक्चर पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो मैं आपको सिंक्रोनाइज मैनर में देना चाहता हूँ। ये बेसिकली सिविल सर्विसेज को पॉइंट ऑफ व्यू रख के ये क्लासेस होंगी मेंस बेसिकली, क्योंकि फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है मेंस। और इसमें जो सबसे मेन चीज है वो अंडरस्टैंडिंग में फोकस की जा रही है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक को हम लोग एक दूसरे डायमेंशन में लेके जाएंगे, एक अलग तरीके से बताया जाएगा, जहां पर हम आपको अंडरस्टैंडिंग में फोकस करेंगे। तो अभी देखिए मेरा कंसर्न इस पे है, इस कारण से जीएस 365 में मेरे लेक्चर्स नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियर कट बता दूं।
ज्योग्राफी, पॉलिटी में जो है वो करवाऊंगा मैं। इसके अलावा साइंस भी हो गया, हिस्ट्री, ये सब में नहीं आएंगे। और इसके अलावा भी देखें तो मेरा सेकंड कंसर्न आपका पेपर 2 है, बिकॉज पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, तो पेपर 2 बाकी मेरा फोकस है। बाकी देखिए GS 365 में जैसे भी क्लासेस चल रही है वो आपकी चलती रहेंगे, ठीक है। पॉलिटी हाँ मैंने कहा है तो कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो गया पहला आपका कि 10 मई को क्या हो रहा है, तो सर 10 मई को साइंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं पेपर 2 पे, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 में हम आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले तो सर आपको स्टैटिक टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं करंट के टॉपिक्स। अब देखिए एक मैं यहाँ पर ही ये क्लियर करूँ कि सर स्टैटिक टॉपिक्स का बहुत सारे लोग मॉडल आंसर मांग रहे हैं। अब देखिए मॉडल आंसर देने के लिए बेसिकली अब देखिए हमारे पास कोई कंटेंट टीम तो है नहीं कि आपको कंटेंट पूरा प्रिपेयर करवा के देते रहे। तो मॉडल आंसर अभी उतना मतलब फिजिबल नहीं है कि हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करें। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब स्टैटिक टॉपिक आपको दे रहे हैं तो आप उसके आगे यूपीएससी लिख के आप सर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, खुद से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सारा कुछ हम आपको करके नहीं दे सकते हैं, ठीक है। करंट की बात करें तो विजन का हम लोग टॉपिक बता रहे हैं, तो विजन के जब टॉपिक बता रहे हैं तो वहां पर हम लोग वहां पे कंटेंट है तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो 10 मई को पेपर 2 के रिगार्डिंग क्या होने वाला है, तो 10 मई 2022 को पेपर 2 की कोर्स नहीं सर, क्योंकि हम लोग ने देखा कोर्स उतना बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा आप लोग के लिए। कोर्स हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं, कोर्स अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अप्रोच क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोच क्लासेस। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ पेपर 2 को हम लोग एक नेक्स्ट डायमेंशन में लेके जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स पेड में कहीं कोर्स कर रहे हैं ना, मैं उनको तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा कि आप एक बार आके देखें, कुछ लेक्चर फ्री ही है, यूट्यूब पे आएंगे तो आप एक बार आके देखें और उसके बाद कंपेयर करें कि आपको पेड में क्या दिया जा रहा है और असली में पेपर 2 होता क्या है। मैं आपको इस मिसकंसेप्शन से दूर लेके जाऊंगा। तो बिकॉज आप देखें एक बहुत बड़ा गैप है जो आप पढ़ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है, उस गैप को यहाँ ब्रेस करना है। तो क्योंकि आप एक दो क्लासेस अगर अपने आप जैसे स्टार्टिंग में तो 3-4 क्लासेस के बेसिक होंगे उसको हटा दें, उसके जब आपके अप्रोच क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्टार्टिंग 1 2 3 क्लास भी अगर आप करते हैं ना, आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि क्यों आज तक पेपर 2 आप लोग के लिए डिफिकल्ट बना हुआ था और उसकी एग्जैक्ट अप्रोच होती क्या है, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो वो सारे डायमेंशन पे हम चर्चा करेंगे। तो 10 मई से ये वाला मैं ही लूंगा, ठीक है। तो 10 मई को हम लोग अप्रोच क्लासेस आ रहे हैं। तो बेसिकली अभी देखिए हमारा कंसर्न तो 3 ही है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। तो साइंस आपका कंफर्म 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसके पेपर 2 की अप्रोच क्लासेस कंफर्म 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम लोग मैथ्स की भी हम सोच रहे हैं कुछ करने की, तो अगर मैथ्स का हो पाता है तो मैथ्स का भी देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता था, सारा कुछ ओपनली, ताकि किसी भी तरह की ये ना रहे। और बाकी मिलते हैं फिर 10 मई को 10 मई के क्लासेस के साथ। और बाकी थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और हम लोग कंटिन्यूअसली चीजें करते रहेंगे। बाकी हाँ एक पेड का भी आ रहा था, तो सर अगर पेड की बात करें तो सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग ऑफ काइंड ऑफ पेड। हम लोग अभी कुछ पेड वेड नहीं करने वाले, तो पेड अब पॉसिबल नहीं है सर, पेड नहीं करेंगे। जो भी है सब कुछ फ्री करना चाहते हैं तो फ्री ही अभी रहने दे तो बेहतर है, तो इसलिए सब कुछ फ्री ही है और अभी फिलहाल तो फ्री ही रहेगा। तो फ्री ही हम लोग रखेंगे सब कुछ। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी आपको किसी भी तरह के कंसर्न्स हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके के लिए ओपन है। और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक, और यही आईडी आप नोट कर लें, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ये टेलीग्राम आईडी है फॉर योर डाउट्स, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप इस पे पूछ सकते हैं किसी भी तरह के डाउट्स या फिर कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।